Welcome back friends, welcome to the next video lecture on my YouTube channel. In today's video we will discuss about the absorption. In the previous lectures we discussed the process of digestion और उसमें हमने ये चीज समझी कि जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे फूड कंपोनेंट्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं, उससे मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज। प्रोटीन्स से एमाइनो एसिड्स मिलते हैं, फैट्स से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलता है, और न्यूक्लिक एसिड से शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस हमें मिलते हैं। इनको एब्जॉर्ब करना है और इनको ब्लड में पहुंचाना है। ये किस तरह से होता है? सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन समझते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस by which the dissolved food molecules passes into the bloodstream is known as absorption. Within the buccal cavity, no absorption takes place. Within the stomach, only water, alcohol and some drugs are absorbed here. But within the small intestine, the absorption of the food molecules takes place, like sugar that is मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, इस तरह से अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम में नहीं बल्कि लास्ट वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन होती है। क्यों इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है? क्योंकि इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसकी अंदर वाली साइड पे बहुत सारे इनग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। उन इनग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स को विलाई कहते हैं और वो एक बहुत ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और ज्यादा सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो फूड एब्जॉर्ब हो सकती है। कहा जाता है कि इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर इतना सरफेस एरिया होता है जितना एक फुटबॉल ग्राउंड का एरिया होता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सरफेस इसकी इंक्रीज होती है उस इनग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर से। उसको हम विलाई कहते हैं। तो आइए यहां हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन को काटा है। इन दिस वे हमने इंटेस्टाइन को इस तरह से काट लिया और अंदर से हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा है। ये जो आप इनग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, इनको विलाई कहते हैं। इन ही विलाई में खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने एक छोटे से रीजन को जूम किया है। इस छोटे से रीजन को जूम करके हमारे सामने इस तरह के स्ट्रक्चर्स आए। ये इस तरह से डेवलप स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम माइक्रो विलाई कहते हैं, जो फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने यहां डिस्प्ले किया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर वाली साइड पे नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का। इसमें आप देख सकते हैं वेन्स एंड आर्टरीज हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इसकी आउटर लेयर पे ये एलोंगेटेड टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में एपिथेलियल सेल्स हैं। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, ये वाला रीजन जो है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, ये वाला रीजन। तो अंदर ये इस तरह से इसके अंदर वाली साइड पे आप देख रहे हैं, यहां पर ये ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और डायरेक्टली ये ब्लड यहां से फिर सर्कुलेट हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि किस तरह से इसमें एब्जॉर्प्शन होती है। जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक मोनोसैकेराइड्स, लाइक अमाइनो एसिड्स, लाइक फैटी एसिड्स। मोस्टली यही चीजें हैं, इनको ही समझने की कोशिश करेंगे। ये भी दो तरह के होते हैं। एक तरह के होते हैं हाइड्रोफोबिक, एक तरह के होते हैं हाइड्रोफिलिक। इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो दो तरह से होती है। वन इज नोन एज पैसिव एब्जॉर्प्शन, अदर इज नोन एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जिसको हम सिंपल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है बट विदाउट द एटीपी। एटीपी यूज नहीं होते हैं। No ATP are utilized in the passive absorption. Passive absorption किस तरह से होती है? It is by the diffusion. It is by the osmosis.
and it is by the facilitated diffusion, osmosis और facilitated diffusion. I think अवेयर होंगे इनके बारे में. डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल from higher concentration to the lower concentration. The molecule will move continually up to the equilibrium will not be maintained. तब तक molecule move करेंगे. Diffusion process के जरिए से osmosis liquid molecule की movement होगी और facilitated diffusion जो है ये भी concentration gradient के through ही होगा but carrier molecules के through without the consumption of energy. ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो हैं ये एटीपी इनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा. नो कंजप्शन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस. यहां पर हमने डायग्राम डिस्प्ले किए है सेल मेम्ब्रेन की. ये हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में हम समझने की कोशिश करते हैं. जो मॉलिक्यूल्स सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू पास होंगे उसमें क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स मान लीजिए ये इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पे हाई है और यहां पे लो है, वो इसके थ्रू इजीली पास होंगे और ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन. एंड व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास होंगे बट थ्रू द चैनल्स. ये कैरियर प्रोटीन्स इनके थ्रू, चैनल्स के थ्रू, और ये थोड़ा सा मतलब तेज प्रोसेस है, ये ज्यादा फास्ट प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द नॉर्मल डिफ्यूजन. इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन ये भी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी थ्रू द मेम्ब्रेन बट विद द यूज ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी. एटीपी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसे समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहां पे फूड मॉलिक्यूल्स कम हैं, यहां पर फूड मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं. नॉर्मल डिफ्यूजन में हमने क्या समझा? जहां हायर कंसंट्रेशन है वहां से मॉलिक्यूल जाते हैं लो कंसंट्रेशन में, तो डिफ्यूजन यहां से होगी वहां की ओर. लेकिन जो एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होगा, एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ये इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू आएगा, कैरियर्स के थ्रू आएगा बट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. यहां एटीपी का इस्तेमाल होगा. एटीपी का इस्तेमाल होगा. एटीपी का यूज क्यों होगा? बिकॉज एनर्जी इसलिए लग रही है बिकॉज अपोजिट सिमत में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एटीपी की कंजप्शन होगी. दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव प्रोसेस. तो याद रहे डिफ्यूजन दो तरह का है, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव वो होता है, एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें एनर्जी जो है यूटिलाइज नहीं होती है, और एक्टिव जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है और एनर्जी किस शक्ल में होती है? एटीपी की शक्ल में होती है. इस चीज को मजीद हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे. यहां पर हमने एक और चीज, जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स फैट से प्रोड्यूस होते हैं और ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, यानी ये पानी से डरते हैं. और ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक लेयर के थ्रू ही पास होंगे और विदाउट एनी प्रॉब्लम. सिंपल डिफ्यूजन. लेट ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके हैं? लेट फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये. और ये भी ये जो मेम्ब्रेन के सेल्स हैं हमारे पास हैं, ये क्या हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं. इनके थ्रू ये इजीली पास हो जाएंगे along the concentration gradient by the simple process of diffusion. By the simple process of diffusion, याद रहे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के ही थ्रू पास होंगे. दैट मीन्स दीज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास होंगे विदाउट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी. यानी ये कौन सा प्रोसेस शो करते हैं? दे शो द पैसिव डिफ्यूजन. पैसिव डिफ्यूजन, दे शो द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ना यहां पर ये दो नेक्स्ट जो हमारे पास दो हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स, दे आर हाइड्रोफिलिक. सो हाइड्रोफिलिक अगर हैं तो ये हाइड्रोफोबिक के थ्रू पास नहीं हो सकते हैं. ये फिर किन के थ्रू पास होते हैं?
दे विल पास थ्रू द चैनल्स। इन चैनल्स के थ्रू पास होंगे। ये मान लीजिए हमारे पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अगर यहां से पास करना है, अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पास करना है, दैट मींस फैसिलिटेड डिफ्यूजन होंगे। यहां पर मान लीजिए लो है और यहां पे हाई, कैरियर के थ्रू ही पास होगा, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन के जरिए से पास होगा और चैनल्स के थ्रू पास होगा। लेकिन नेक्स्ट, अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पास करना हो, यहां पे मान लीजिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, यहां पर कम है, तो ये अगेन यहां पे क्या होगा, एटीपी का यूज होगा। तो यहां इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। तो नेक्स्ट जब तक हमारा नया टॉपिक आए तब तक वीडियो को देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को